अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह खान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस एंड सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ये फटाफट रिवीजन होगा, तो इसमें कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे और उसे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है तो उसे रिवाइज़ करेंगे। तो इसमें फ़र्स्ट मैंने ऐड किया है शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के जितने भी किले हैं तो उन्होंने बाद में नाम चेंज करते गए थे। जैसे कि राजगढ़ का उसका असल नाम था मुरनब देव, और रायरेश्वर मंदिर पूना के जुनूब मगरब में वाक़ है। फिर तोरना किला भी पूना के जुनूब मगरब में वाक़ है। लेकिन शिवाजी महाराज की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ख़ास बात है याद रखने के लिए कि बहुत ईजी है ये, क्योंकि उन्होंने उनके जो रायरेश्वर मंदिर था, फिर तोरना किला था, तो ये जुनूब मगरब में ही वाक़ थे ये दोनों चीज़ें। और उनके यहाँ इसके अलावा जो दूसरा भी किला होगा तो उनका अक्सर उनके किले जुनूब मगरब के ही डायरेक्शन में वाक़ है, मतलब कि वहाँ पे है। तो इस डायरेक्शन को याद रखने के लिए अब ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है कि मशरिक़ होगा मगरिब होगा। तो सीधा ये से याद रखना है कि जुनूब मगरिब ही आंसर होगा उसका। तो जुनूब मगरिब ही उसमें ज़्यादातर उनके किले जुनूब मगरिब के ही दिशा में हैं, तो इस तरह से याद रख सकते हैं हम उसे। और उसके बाद स्वराज की पहली राजधानी राजगढ़ थी। फिर तोरना किला का उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, तो उसका नाम प्रचंडगढ़ रख दिया था उन्होंने। और स्वराज की पहली राजधानी राजगढ़ थी और राजगढ़ का असल नाम मुरनब देव था। तो उसके बाद दूसरा देखते हैं हम रायरी का किला। तो रायरी का किला ही रायगढ़ का किला है। तो रायरी का किला, जैसे रायरी में रायरी और रायगढ़, तो उसमें भी र आ रहा है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। और उसके बाद भोरपिया का पहाड़ का किला। तो ये भोरपिया का पहाड़ का किला है, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया था प्रतापगढ़। तो मैं उसमें भी देखो भोरपिया में भी प है और प्रतापगढ़ में भी प है, तो इस तरह से इसे कनेक्ट करके इसे दो वर्ड्स को रिलेट करके ऐसे याद रख सकते हैं। फिर विशालगढ़। तो विशालगढ़ का भी नाम खेलना किला था। तो ये इन्होंने हर किले के उनका एक ना एक नाम, मतलब कि एक एडिशनल उनका नाम था। तो वैसे ही विशालगढ़ का खेलना किला। तो नेक्स्ट देखते हैं अब किला कोंडाना। तो किला कोंडाना का भी सीनागढ़ था। तो सीनागढ़ और तानाजी, जो सीनागढ़ यहाँ पे तानाजी मालुसरे जिनकी वहाँ पे मौत हो गई थी उनकी, मतलब कि वो कुर्बान वहाँ पे फौत हो चुके थे, तो वो किला कोंडाना का किला था। बाद में उसका नाम सीनागढ़ रखा था। तो ये दो भी एक ही किला है जिसका नाम कोंडाना है और सीनागढ़ है। और सिद्दी जौहर। तो सिद्दी जौहर जिसको सलाबत खान का खिताब मिला था। तो सिद्दी जौहर को सलाबत खान का खिताब देने वाले आदिल शाह हैं। और सर लश्कर का खिताब, फिर बेंगलोर की जागीरें भी शाहजी महाराजों को देने वाले आदिल शाही थे। फिर उसके बाद उन्होंने सिद्दी जौहर को भी सलाबत खान का खिताब दिया था। तो मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि शिवाजी महाराज के जो काबिल एतमाद कारिंदे में भी उसकी लिस्ट मैंने दी थी आपको। तो जो नाकाबिल एतमाद जो कारिंदे थे उसमें नाम आएगा इनका, जैसे सलाबत खान। तो सिद्दी जौहर तो नहीं देता वो पेपर में, अक्सर सलाबत खान देखने को मिलता है। तो सलाबत खान और फाजिल खान और दाऊद खान, तो ये तीन लोग थे नाकाबिल एतमाद जो अगेंस्ट थे। तो उसके बाद सलाबत खान का खिताब देने वाले आदिल शाह थे। और शिवाजी महाराज का जन्म। तो शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किला जुन्नर के करीब, जो जुन्नर के करीब है किला शिवनेरी, उसमें वहाँ पे जन्म हुआ उनका। तो उसके बाद घोड़दर्रा पावनखंड। तो घोड़दर्रा पावनखंड, तो वहाँ पे जो ये वाक़या हुआ था घोड़दर्रा पावनखंड के बाद में ये फेमस मशहूर हो गया था। तो वो बाजी प्रभु की कुर्बानी थी, वहाँ पे बाजी प्रभु जी कुर्बान हुए थे। तो उसके बाद जो शिवाजी महाराज की पैदाइशी तारीख थी 1630 थी, और उनका स्वराज का अहद 1645 में हुआ। फिर आगरा से छुटकारा, जब उन्होंने आगरा गए थे तो आगरा से छुटकारा उनका 1666 में हुआ। फिर उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ 1674 में, और उनकी मौत हुई 1680 में। तो उसके बाद हम देखते हैं किला फतेह हुआ मगर शेर मारा गया। तो ये तानाजी की मौत पर शिवाजी महाराज ने कहा था। फिर पुरंदर के किलेदार, तो पुरंदर के किलेदार मुरारबाजी थे। और उसके बाद चेन्नई का किला चेन्नई के जुनूब में है। एंड जावली के जो मोरे जागीरदार थे, जावली के जागीरदार मोरे आदिल शाह के जागीरदार थे। तो आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव का खिताब अता किया था। उसके बाद और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सोने का होन और तांबे की शिवराई के बारे में भी क्वेश्चन आया था। ताजपोशी के वक्त, शिवाजी महाराज के ताजपोशी के वक्त सोने का होन और तांबे की शिवराई ढाले गए। तो ये इम्पोर्टेंट थी बात। और एक था जीवा तभी तो बचा शिवा, ऐसा ही कुछ लाइन थी। तो उसके वो
जो शिवाजी महाराज की जान बचाने वाले जीवाजी महाला थे, जब अफ़ज़ल ख़ान जब मुलाकात हो रही थी अफ़ज़ल ख़ान एंड शिवाजी महाराज की, तो बड़े सैयद जो अफ़ज़ल ख़ान के सिपाही थे, बड़े सैयद ने वार करने की कोशिश की थी शिवाजी महाराज पर। तब उनके जो सिपाही थे जीवाजी महाला, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था वो और शिवाजी महाराज की जान बचाई थी। तभी से ये वहाँ से लाइन वो मशहूर हो गई थी। तो उसके बाद दूसरा देखते हैं हम। तो ये रियासत मध्य प्रदेश से कुछ जुड़े शहर है, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव और धुलिया, जो रियासत मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो शिवाजी महाराज के काबिल एतमाद कारिंदे, तो मैंने काबिल एतमाद कारिंदे के बारे में इसके पहले भी बताया था, और शिवाजी महाराज के जो नाकाबिल एतमाद कारिंदे हैं तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था इसके पहले ही। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो शिवाजी के जो काबिल एतमाद कारिंदे हैं तो उसमें है सिद्दी मिस्री, काजी हैदर, फिर नूर बेग, दौलत ख़ान, सिद्दी इब्राहिम और सिद्दी हिलाल। तो ये सिद्दी के 3 इसमें लोग हैं, सिद्दी मिस्री, सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी हिलाल। तो उसके बाद शिवाजी महाराज के जो नाकाबिल एतमाद है तो वो 3 ही लोग थे इसमें, सलाबत ख़ान और फ़ाजिल ख़ान और दाऊद ख़ान। तो ये नाकाबिल एतमाद कारिंदे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आप। अब देखेंगे संतों की तालीमात कि कौन कौन से संत और उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में हम फटाफट थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे उसे। तो इसमें फ़र्स्ट है श्री चक्रधर स्वामी, तो गुजरात के रहने वाले थे, शाही घराने से थे। फिर महाराष्ट्र में आए, फिर उनके कायम करता, फिर उन्होंने एक फ़िरका कायम किया, महानुभाव फ़िरका। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी याददाश्त है, उनकी किताब, उन्होंने एक किताब लिखी तो उसका नाम लीला चरित्र है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम संत नामदेव। तो ये संत नामदेव से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था एक बार पेपर में, प्रीवियस ईयर में, ईवीएस में। तो संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अकीकत थी, वो देहात नरसी के रहने वाले थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो देहात नरसी से रहने वाले थे, और श्री चक्रधर स्वामी गुजरात के रहने वाले थे। फिर उन्होंने जो संत नामदेव, उन्होंने अभंग लिखे, फिर कीर्तन करे, और ऐसे ही उन्होंने महाराष्ट्र में बेदारी पैदा की, फिर भागवत धर्म फैलाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने भागवत धर्म फैलाया। फिर उनकी जो सिखों की मज़हबी किताब है, तो सिखों की जो मज़हबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें जो उनकी बातें हैं तो वो अभी भी कीर्तन वगैरह वो मौजूद है उनकी। उसके बाद संत ज्ञानेश्वर, तो संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। तो वो सोपान देव और तिवर्तीनाथ उनके भाई थे, और उनकी बहन मुक्ताबाई थी। और ज्ञानेश्वर ने मराठी ज़बान में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानेश्वर ने मराठी ज़बान में ज्ञानेश्वरी जैसी ज़ख़ीम किताब लिखी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ज्ञानेश्वर ने अपनी किताब ज्ञानेश्वरी कौन सी ज़बान में लिखी। तो उन्होंने अपनी किताब ज्ञानेश्वरी मराठी ज़बान में लिखी। तो ज्ञानेश्वर ने जवानी में ही पूना के करीब उन्होंने फिर जिंदा समाधि ले ली थी। तो जिंदा समाधि उन्होंने आलंदी के मुकाम पर ली थी। तो आलंदी पूना के करीब है, तो वहाँ पे उन्होंने जिंदा समाधि ले ली थी। और हर साल फिर आषाढ़ी का रतक को आलंदी पंडरी जाते, फिर लोग बाद में हर साल आषाढ़ी के टाइम पे पंडरी जाते हैं। फिर संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। ये पैठन इंपॉर्टेंट है कि पैठन के रहने वाले थे वो। फिर अभंग, फिर अदविया और भारुड लिखे उन्होंने। फिर उसके बाद संत तुकाराम, तो संत तुकाराम शिवाजी महाराज के ज़माने में तुकाराम और रामदास संत हो गुजरे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि शिवाजी महाराज के ज़माने में संत तुकाराम और संत रामदास हो गुजरे। तो संत तुकाराम पूना के करीब देहू गांव के रहने वाले थे। तो संत तुकाराम देहू गांव के रहने वाले थे, और उनकी किताब गाथा, तो उनकी किताब का नाम है गाथा। फिर नेक्स्ट है समर्थ रामदास। तो समर्थ रामदास गोदावरी के किनारे पर वाक़ एक गांव है, जाम में उनका जन्म हुआ। तो उनका गांव जाम है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। फिर रामदास का असली नाम, तो रामदास का असली नाम नारायण है। तो नारायण, ये भी याद रखना है कि रामदास का असली नाम नारायण है, और वो जाम गांव के रहने वाले थे। फिर मगर वो ख़ुद को रामदास कहा करते थे, लेकिन वो नारायण, उनका नाम असल नाम नारायण था, लेकिन वो ख़ुद को रामदास कहा करते थे। उन्होंने अपनी किताब, ये भी इम्पोर्टेंट है, उनकी किताब दास बोध, तो उनकी रामदास उनके नाम से ही रिलेटेड है, उनकी किताब का नाम दास बोध उनकी किताब है। तो उन्होंने इसी किताब के ज़रिए लोगों में बेदारी पैदा की। और उसके बाद देखते हैं हम मराठा सरदार, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मराठा सरदार में सिंध खेड़ के जादव है, फिर फलटन के निमालकर, फिर मधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे, फिर एलोरा के भोसले और देवगिरी के यादव। तो ये इम्पोर्टेंट था, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद तोरना किला। तोरना किला पूना के जुनूब मगरिब में,
तोरना किला पूना के जुनूब मगरिब में 64 किलोमीटर के फासले पर कांद घाटी में था। तोरना पर जाने के लिए झुंझार और बुधला नामी दो बड़ी कुदरती पगडंडियाँ थीं। तो ये इम्पोर्टेंट है, तोरना किला से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। किले पर तोरनजाई, तो ये भी इम्पोर्टेंट, किले पर तोरनजाई देवी का मंदिर था। तो तोरना किले पर, तो उसी से तोरना किला नाम वहाँ पे पड़ गया। फिर तोरनजाई देवी का मंदिर था, इसीलिए उस किले को तोरना कहा जाता है। बाद में शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम प्रचंडगढ़ रखा। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। एंड कोंडाना किला, जो कोंडाना किला है तो उनके किलेदार उदयभान थे। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि घरिष्णेश्वर मंदिर की मरम्मत किसने की? तो घरिष्णेश्वर मंदिर की मरम्मत मालोजी राजे भोसले ने की। तो जो मालोजी राजे भोसले यलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे बड़े शिव भक्त थे। तो मालोजी राजे शिव भक्त थे और उनके छोटे भाई विठोजी राजे थे। तो उनके छोटे भाई विठोजी राजे थे। और दौलताबाद के वज़ीर, तो ये दूसरा पॉइंट है, दौलताबाद के वज़ीर मलिक अंबर थे। निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की। तो निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और निज़ाम शाह का ही वज़ीर मलिक अंबर थे। तो निज़ाम शाह के वज़ीर ही मलिक अंबर थे। और आदिल शाह के जो सिपाही थे उनके, तो वो सलाबत खान, जिनको सलाबत खान का खिताब दिया था, वो सिद्दी जौहर थे। तो वो आदिल शाह के थे और मलिक अंबर निज़ाम शाह के। तो उसके बाद मालोजी राजे है भोसले की बीवी का नाम उमाबाई था, जिनका ताल्लुक़ फल्टन के निमालकर ख़ानदान से था। और उनके दो बेटे थे, तो शाहजी और शरीफ जी। तो वो वैसे ही फिर उनकी जो उसी तरह से उनकी ख़ानदान फिर वैसे ही चली। बाद में शाहजी राजे के बेटे, फिर शिवाजी महाराज वगैरह, फिर शरीफ जी जो शिवाजी महाराज के चाचा थे। उसके बाद लखोजी जादव की बेटी, तो लखोजी जादव की बेटी जीजाबाई थी। तो जो शिवाजी महाराज की माँ है, तो वो लखोजी जादव की बेटी थी जीजाबाई। फिर उनकी शादी मालोजी राजे भोसले के बेटे शाहजी राजे से हुई और इस तरह जीजाबाई भोसले ख़ानदान की बहू बनी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट था शिवाजी महाराज से रिलेटेड। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शाहजी राजे के हुक्म पर लाल महल तामीर किया गया। तो पूना में शाहजी राजे के हुक्म पर लाल महल तामीर किया गया। फिर उसके बाद रायरेश्वर मंदिर, तो ये रायरेश्वर मंदिर मैंने बताया था कि ज़्यादातर इनके जो मंदिर और किले हैं तो वो जुनूब मगरिब के ही डायरेक्शन में हैं। तो रायरेश्वर मंदिर, ये मंदिर पूना के जुनूब मगरिब में बड़ी सुहानी जगह पर वाक़ है और शिवाजी महाराज की जागीरें। अब शिवाजी महाराज की जागीरें में पूना, सोपा, चाकन और इंदापुर ये इलाके शामिल थे। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन शिवाजी महाराज से रिलेटेड और संतों से रिलेटेड। आई होप आपका रिवीजन इसमें हुआ होगा। तो अगर पसंद आया हो और समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।